लगता है रिजल्ट्स आ गए। सिमरन माखीजा 49%। पिछली बार तो मेरे 98 मार्क्स आए। ये ज्यादा खुश मत हो, सिर्फ 98 आए, 2 मार्क्स कम आए। अगर 49 मार्क्स देखेंगी तो मैम प्लीज मुझे जान से मत मारना। मैम प्लीज नहीं। क्या हुआ सिमरन, तू फेल हो गई है क्या? मैं पास तो हो गई हूँ। तो बच्चों नोटिस बोर्ड पे सबने रिजल्ट्स तो देख ही लिए होंगे। यस मैम। वेल डन दिशु बेटा, तुम्हारी फर्स्ट रैंक आई है। लगता है मैं मेरे रिजल्ट की बात करना भूल गई, मैं तो बच गई। बच्चों मैंने सबकी इंग्लिश की कॉपी चेक कर ली है। और यार फिर डांटेगी, ये क्या राइटिंग लिखी है तुमने? ऐसा लग रहा है कीड़े मकोड़े छाप दिए। हाँ कुछ भी नहीं बोला, आज तो मेरा लकी डे। मियाओ कुकड़कू मत कर, हर बार की तरह फिर लेक्चर सुनाएगी। सिमरन ऐसा लग रहा है चिड़ियाघर है। भाऊ भाऊ बेटा आज बड़ी मस्ती आ रही है तुम्हें। हाँ कुछ भी नहीं बोला, अब देखना कैसे मुझे टोकेगी। इस बात में भी नो रिस्पॉन्स। ये तुम सैंडल्स क्यों पहन के आई हो और ये तुम्हारी टाई कहाँ जा रही है? नहीं, अब तो इन्हें टोकना ही पड़ेगा। हाँ अब देखना कैसे डांटेंगी। पर देशु बेटा दोस्ती में तो ये सब चलता है। मैम सिमरन बहुत बिगड़ गई है। क्या बात कर रही हो बेटा? हाँ मैम, और वो रोज सीनियर स्टूडेंट की क्लास में भी जाती है। कहीं तुम उसी स्टूडेंट की बात तो नहीं कर रही हो जो स्कूल का सबसे बिगड़ा हुआ है? वही तो मैम, और वो सीनियर स्टूडेंट के साथ कल बंक पर भी गई थी। तुम अपनी जगह पे जाओ, आने दो आज उसे। पर मैम ये बात सिमरन कभी नहीं मानेगी। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैं अंदर आ जाऊँ? सिमरन तू मेरी नोटबुक लेकर आई क्या? और यार मैं बिजी हो गई थी तो मैं भूल गई। हाँ वो तो पता है, किसके साथ बिजी हो। ऐसा क्यों कह रही है? क्यों सिमरन, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ लंच हो गया। मैम देखो आज वो फिर उनकी क्लास में जा रही है, तो चलो। देखा मैम, मैंने आपको कहा था ना इतने में काम हो जाएगा ना। पर ये इसको पैसे किस चीज के दे रही है? अरे मैम आप समझे नहीं क्या, सिगरेट। इसको तो मैं अब बताती हूँ। हो गया सिमरन तुम्हारा लंच? बहुत मजे आ रहे थे ना सीनियर स्टूडेंट के साथ घूमने में। मैंने प्रिंसिपल से बोल के तुम्हें 7 डेज के लिए रेस्टिकेट करा दिया है। मैम आपका बर्थडे आने वाला है और भैया को पेंटिंग्स बनाना बहुत अच्छे से आती है। मैंने सोचा था मैं आपको सरप्राइज दूंगी, पर आपने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। हाँ मैम के पर्स में ये क्या रखा है? परफ्यूम, इसे तो मैं लगा लेती हूँ। बहुत खुशबूदार है, मस्त परफ्यूम है। और दिशु कैसी है? अच्छी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है, लगता है मुझे पीछे बैठ जाना चाहिए। अरे पर क्यों दिशु? क्योंकि तुझसे 2 गज की दूरी है जरूरी। ये तीनों मुझे देख के पीछे चले गए, मैंने क्या किया? अरे रे ये क्लासरूम में से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है बच्चों? मैम को भी बदबू आ रही है। अरे माली भैया क्लास की सफाई वगैरह नहीं करते हो क्या? अरे मैडम अभी पूरी क्लास को डेटॉल साबुन देने लाया है। अरे सिर्फ साबुन नहीं, शैम्पू सरफ सब कुछ डाल के अच्छे से सफाई करो। मुझे क्यों नहीं आ रही? मुझे तो सर्दी भी नहीं है। मैम हमारी क्लास में से बहुत गंदी बदबू आ रही है। छी, ये गंदी बदबू आपकी क्लास में से आ रही है। हाँ जान बचानी है तो भाग जा। ये बदबू तो बढ़ते ही जा रही है। मैम आपकी क्लास से कितनी गंदी बदबू आ रही है, मेरा पूरा स्टाफ भाग गया है। और तुम लोग कल से नहा के आना। अरे नहाने की जरूरत हमको नहीं, सिमरन को है। मैंने परफ्यूम लगाया है, मुझ में से तो बदबू आ ही नहीं सकती। मतलब सिमरन ने मेरा परफ्यूम कीचड़ की बदबू का। अरे यार ये बेंच कितनी हिल रही है, मैं तो कुछ लिख भी नहीं पा रही हूँ। अरे तो एक काम करते ना, अब देखो परफेक्ट है ना? अरे वाह, अब तो जरा सी भी बेंच नहीं हिल रही है। अरे यार बोतल का तो कैप ही घूम गया, अब इसको फेंकना पड़ेगा। अरे तो मेरे पास एक खराब बोतल है, अपन इस बोतल की कैप को इस पे लगा देते हैं। अरे वाह यार। बेटा चुप हो जाओ। क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रहे हो? सुबह तक इसमें लाइट जल रही थी और अब बंद हो गई। इसे तो मैं अभी ठीक कर देती हूँ। नहीं मत तोड़ो उसको। नहीं ऐसे खिलौने ना मार खा के ठीक होते हैं। ये ले। हाँ इसमें तो सच में लाइट जल गई। बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, ऊपर से ये फैन भी बंद हो गया है। क्या बात है सिमरन। इतनी सारी ट्रॉफीज को कहाँ रखूं? सिमरन है ना, कील को दीवार पे ठोको। वाह बेटा। अरे मैडम स्कूल की बेल खराब हो गई है, छुट्टी कैसे करूं? अपना देसी जुगाड़ कब काम आएगा? ये वेरी गुड दिशु। मैम दिशु के लिए इतनी तालियां क्यों बज रही है? नोटिस बोर्ड पढ़ो। हाँ जा पढ़ ले। देखो तो दिशु की फर्स्ट रैंक और मेरी सेकंड। पर मैम ने कल तो सिमरन कॉपीज चेक हो गई है, तुम्हारी फर्स्ट रैंक है। ये क्यों सिमरन, तुझे जलन हो रही है क्या मैं टॉप कर गई तो? कांग्रेचुलेशंस। पर दिशु टॉप कैसे कर सकती है, ये तो एग्जाम में भी। ओए इसका आंसर बता यार, कुछ भी नहीं आ रहा है। स्कूल के सबसे डिसिप्लिन और रेगुलर बच्चे को मिलेगी बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी, और वो मिलती है दिशु को। थैंक यू मैम। रुकिए मैम, पर मेरी अटेंडेंस तो दिशु से ज्यादा है। पर तुम तो 4 दिन एब्सेंट थी। नहीं मैम, मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं करी है। मैम रहने दो, ये मेरी फ्रेंड हो के मुझसे चल रही है, इसलिए आप मुझे भी ट्रॉफी मत दो। खुश। पर मैं तो तबीयत खराब में भी स्कूल आई हूँ, फिर 4 दिन छुट्टी कैसे? अरे ये दिशु की बैग में जो कॉपी है तो मेरी लग रही है। इधर दो, ये कॉपी मेरी है। अरे ला दे इधर, ये मेरी है। कुछ तो
तो गलत हो रहा है। तो बच्चों, साइंस प्रोजेक्ट किस किस का कंप्लीट है? लेकिन सर, सिमरन ने अभी तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है। अरे मैम, मैंने तो अपना प्रोजेक्ट सबसे पहले सबमिट किया था। आपको क्या लगता है ये सब कौन कर रहा है? कमेंट में बताओ। मैम, आपको पता है मैंने पूरा होमवर्क कर लिया था, बस ये क्वेश्चन। अब खड़ी क्या हो? जाओ ना। पर सिमरन, तूने ऐसा क्या किया जो मैम ने तेरे को इतनी जोर से रख के दिया? अबे, लगता है सेक्शन ए में किसी का चाटा पड़ा है। किसी और को नहीं, सिमरन को चाटा पड़ा है। तुम चले जाओ वरना तुम में भी पड़ जाएगा। ओए, भागो। ओए दिशु, बताना मैम ने सिमरन को क्यों मारा? तुम एक काम करो, इधर आओ, इधर आओ, मैं बताती हूँ, इधर आओ। ओए पीयूष, चल चल देखते हैं। फिर बगले मारेगी। मैं समझ गया, सिमरन हमेशा वाओ, मैम का नेकलेस पहन के देखती हूँ। मैम को बुरा लग गया, इसलिए इसको धोया। लगता है एक आधी में और ठोकना पड़ेगा। मैम, सिमरन रो रही है। रोन दो से। मैम, सिमरन घर जाने का भी बोल रही है। तो फिर तुम भी इसके साथ घर चली जाओ। चलो सिमरन क्लास में। इस बच्ची को किसने मारा? मैंने मारा है उसे। बहुत बढ़िया, 2-3 और मारो। उसने मार आपकी वजह से ही खाई है। क्यों? आप जो उसे रोज अपनी क्लास में ले जाके गेम्स खिलाते हो, इस वजह से वो बुद्धू हो गई है। चलो बच्चों, बुक्स निकालो। मैम, आज सेक्शन डी के सर नहीं आए, तो दोनों क्लास आपको ही हैंडल करनी है। पर मैं दोनों क्लास एक साथ मैनेज कैसे करूंगी? वो तो आप ही जानो। मैं दोनों क्लास कंबाइन भी नहीं कर सकती, मुझे इधर उधर भागना पड़ेगा। बच्चों, जब तक तुम ये सॉल्व करो, मुझे सेक्शन टी में भी जाना है। ठीक है मैम। अरे मैडम, सेक्शन डी वालों ने तोड़-फोड़ कर दी है। बच्चों यही रुको, मैं अभी आई। मैम, हमें तो बाहर का देख के जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? और क्लास में स्पोर्ट्स का सामान क्या कर रहा है? क्योंकि हम बोर हो रहे थे। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को ही पढ़ा देती हूँ। मैम, टिशु बहुत रो रही है। क्या? अरे सिमरन, टिशु बेटा। क्या हुआ बेटा? इसी ने मेरी आंख में मुक्का मारा। खुद ही मारती है और खुद ही बुलाती है। अब तुम्हें ही पढ़ा देती हूँ। मैम, ये तो फिर से चली गई। मैम, क्यों रे, इतनी आवाज़ें क्यों लगा रहे थे? आपने तो हमको पढ़ाया ही नहीं। वैसे तो ये पढ़ते ही नहीं, आज ही पढ़ाई ने पढ़ना है। लिखो। मैम, सिमरन को बहुत ज्यादा चोट लग गई है। तू चलो ना बेटा जल्दी। सिमरन बेटा। हाँ मैम, ये सिमरन को देखो, थोड़ा सा लाल लाल तो हो गया है। इसे तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अरे मैम, आप हमारी क्लास में चलो। मैम तो हमें ही पढ़ाएगी। मुझे नहीं पढ़ाना। मैं आई कम इन मैम। अरे सिमरन बेटा, तुम रेगुलर स्कूल क्यों नहीं आती हो? अगर तुम्हारी अटेंडेंस 75% से कम हुई तो तुम एग्जाम नहीं दे पाओगी बेटा। जाओ, जाके जगह पे बैठो। सुनो ना, मैं बहुत दिन से स्कूल नहीं आ रही हूँ, तो मैम ने कुछ एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे क्या? नहीं, मैम ने तो कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं दिए। और उन्होंने कहा कि पूरी बुक याद करनी है। पर पूरी बुक कैसे कर सकते हैं? मैम ने कुछ तो टिक दिए होंगे ना। अरे तुझे इतना ही हम पे डाउट है तो रोज आया करना। पर हर बार तो बच्चों, आज मैं एग्जाम्स में आने वाले IMP क्वेश्चन टिक लगवाऊंगी, तो इस बार कैसे नहीं दिए होंगे? बच्चों, सबकी इंग्लिश की कॉपी कंप्लीट है ना? यस मैम। मैं हेडिंग डालना तो भूल ही गई, ब्लैक पेन भी नहीं है। सुनो ना, मुझे ब्लैक पेन दे दो ना, मैं लाना भूल गई। अरे नहीं यार, मुझे काम है। अरे बस 1 सेकंड के लिए। अरे मैं लिख रही हूँ ना। भूमि तुम दे दोगी? वो मैं तो पेन ही नहीं लाई, ब्लू पेन है। सिमरन, तुम्हारी कॉपी कंप्लीट नहीं है क्या? मेरी पूरी कॉपी कंप्लीट है, बस एक। कल कॉपी कंप्लीट करके आना। मैम सच में बस करके आना। दिशु बेटा, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, जब तक क्लास देखना। दिशु, वहाँ रजिस्टर पड़ा है, मेरी 1-2 एक्स्ट्रा अटेंडेंस लगा दे। लगा दूंगी। मेरी भी 1-2 एक्स्ट्रा प्रेजेंट लगा दो प्लीज। अरे तेरा नाम मैम से बोलूँगा कि सिमरन ऐसा बोल रही है? बोलू क्या? नहीं मत बोलो, सॉरी। तो बच्चों, सबको याद है ना कि आज क्या है? यस मैम। आज हमारे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है, तो आ जाओ इधर। आज ड्राइंग कंपटीशन है? और ये बात तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझी? अरे हमने ठेका नहीं लेके रखा है तेरा। अरे सिमरन बेटा, तुम्हारी ड्राइंग तो कितनी अच्छी है, तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जरूर करना। क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट में बताओ। क्यों, तुम्हें शर्म वगैरह नहीं आती है क्या? जब मुझे तुम्हें पढ़ाना ही नहीं है तो क्यों मेरी क्लास में बार बार मुंह उठा के आ जाती हो? पर मैं तो आप ही से पढ़ना चाहती हूँ ना। आना चाहती हूँ तुम क्लास के अंदर? तो जाओ, क्लास में बैठो। सच में जाऊँ? हाँ, जाओ। 1 सेकेंड सिमरन, लेकिन वहाँ नहीं। अगर तुम्हें मेरी क्लास में पढ़ाई करनी है तो तुम्हें वहाँ नीचे बैठना होगा। क्या हुआ सिमरन, डर गई ना? निकलो क्लास से बाहर। अगर मैम यही चाहती है तो ठीक है। अरे ये सिमरन नीचे बैठने से अच्छा तो क्लास से बाहर चली जाती। वैसे देखो, तेरी असली जगह मिल गई सिमरन। चलो सब लिखना स्टार्ट करो। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। अरे इसके बोल बोल के लिखने से तो मैं इरिटेट हो रही हूँ। ऑफ नाउन। पर यार सिमरन, तू मैम के बारे में ऐसा तो मत बोल यार। अरे मैम, ये आपको क्या बोल रही है कि आपको पढ़ाना नहीं आता है? बोल रही है आपसे बदला लेके नीचे बिठाने का। तुम क्यों उसकी बातें सुन रहे हो? इनफैक्ट अब तो तुम्हें ये मानना चाहिए कि सिमरन इस क्लास में है ही नहीं। मैम गई, रुक अभी इससे बदला लेती हूँ। ओह सॉरी भूमि, मुझे लग रही है। अरे वो मैम ने बोला ना कि ऐसा मानो सिमरन क्लास में नहीं है, तो मुझे तो दिखाई नहीं दी। क्यों? ये मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था, किसने तोड़ा ये? मैम, हमने सिमरन को बहुत मना किया, फिर भी उसने ट्रॉफी तोड़ दी। अरे नहीं मैम,
ये सब झूठ बोल रहे हैं, जबकि मैंने इन्हें मना किया था। हम तो तोड़ेंगे और नाम भी तेरा ही लगाएंगे। ऐसा हुआ था। तुम तो मत ही बोलो सिमरन, बेस्ट टीचर की ट्रॉफी भला तुम कैसे सहती? अगर तुम्हें मेरी क्लास में बैठना हो ना सिमरन, तो एक्सेप्ट करो अपनी गलतियों को। एक्सेप्ट करो कि तुम झूठी हो, सिगरेट पीती हो और मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं करती हो। अगर तुम ये सब एक्सेप्ट कर पाती हो तो ही तुम मेरी क्लास में बैठना। अब क्या सिमरन, कोई सारे झूठे इल्जाम एक्सेप्ट कर लेने चाहिए या फिर ये स्कूल छोड़ देना चाहिए? कमेंट में बताओ।